वैशाली की नगर वधू आम्रपाली से भगवान बुद्ध का क्या संबंध था? वो आम्रपाली जो वैशाली की गणिका थी, वैशाली की नगर वधू थी, वैशाली की नृत्यांगना थी। वो आम्रपाली जो एक तरह से वैशाली की वेश्या थी। वैशाली क्या, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली, जिसका वर्णन भारत में आने वाले तमाम यात्रियों, जो चाइनीज यात्री थे, उन्होंने उसकी संपन्नता का वर्णन किया है और साथ ही वह आम्रपाली की सुंदरता का भी। पाली साहित्य में भी आम्रपाली की सुंदरता का वर्णन मिलता है। आचार्य चतुर्सेन इनके उपन्यास वैशाली की नगर वधू में भी आम्रपाली की सुंदरता के किस्से हैं। आम्रपाली की कहानी ये थी कि आम्रपाली एक दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे बच्ची के तौर पे मिली जब वो बहुत छोटी थी, और इस दंपत्ति ने उसका लालन पालन किया। बताया जाता है कि आम्रपाली बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि चाहे पाली साहित्य हो या फिर चाइनीज यात्री जो भारत में आए, हैंसांग और फाहियान के अपने इस जो उनकी स्क्रिप्ट है, जो उनका लिटरेचर है, उसमें भी पाया जाता है। कहा जाता है कि वैशाली में जब आम्रपाली जब बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, तो उसकी सुंदरता के चर्चे इतने जोर पे थे कि वैशाली के जो जो भी वैशाली के भद्र पुरुष थे, व्यापारी थे, और जो भी खासकर जो पावर सेंटर में जो लोग भी थे, जो पावर प्लेयर्स थे, वो सभी के सभी आम्रपाली के प्रेमी थे और सभी आम्रपाली को पाना चाहते थे, आम्रपाली से शादी करना चाहते थे। माता पिता इसको लेके बहुत परेशान थे और ये बात जब धीरे धीरे आम्रपाली वैशाली की संसद तक पहुंची, चूंकि वैशाली एक बहुत पुराना गणराज्य था, लोकतंत्र था, तो लोगों ने निर्णय लिया कि एक ऐसी स्त्री जो इतनी खूबसूरत है, जिसकी चर्चा पूरे वैशाली और पूरे लिच्छवी गणराज्य में है, वो एक तरह से अशांति की वजह बन रही है। इस बात पे चर्चा करते हुए लोगों ने तय किया कि इस स्त्री को, जो आम्रपाली है और अभी बहुत यंग थी, आम्रपाली बहुत कम उम्र थी, उसे पूरे वैशाली जो नगर है उसकी गणिका बना दी जाएगी, उसको नगर वधू बना दिया जाएगा। मतलब एक ऐसी स्त्री जो किसी एक पुरुष की स्त्री नहीं बन सकती है, क्योंकि सभी उसको चाहते हैं, तो उसे पूरे वैशाली नगर की नगर वधू बना दी जाए, जिससे एक तरह से वो अशांति या जो डिस्प्यूट है, जो एक तरह से लड़ाई झगड़ा है, वो खत्म हो जाए। और इस तरह आम्रपाली को उसके जीवन में एक अलग तरह का दुख का पहाड़ टूटा। एक सामान्य स्त्री की तरह उसको जीने की आज़ादी नहीं मिली, उसे नगर वधू बना दिया गया। कहा यह भी जाता है कि अजात शत्रु और उनके पिता बिंबिसार दोनों आम्रपाली के प्रेमी थे। ये भी बहुत मज़ेदार बात है। खैर, हम वापस लौटते हैं भगवान बुद्ध की ओर। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध पहली बार 5 साल के बाद जब पहली बार वैशाली आए, तो आम्रपाली, जो कि वैशाली की नगर वधू थी, बहुत पावर प्लेयर्स थी, क्योंकि उनके ढेर सारे प्रेमी थे और वो सत्ता के केंद्रों तक उनकी पहुंच थी। कहा जाता है कि गंडक नदी के तट पे आम्रपाली भी पहुंची और भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान बुद्ध तो स्त्रियों के प्रवेश के खिलाफ थे। थोड़ा इसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बौद्ध साहित्य में इसको लेके कई बार मैनिपुलेशन दिखता है, या कई बार ये बहुत फ्रिंज सा दिखता है। कई सवाल किए जाते हैं कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर रखा था। भगवान बुद्ध की माँ चूंकि उनके जन्म के 7 दिन बाद ही मर गई थी, तो उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनसे आग्रह किया कि उन्हें भी संघ में शामिल कर लिया जाए, उन्हें भी आध्यात्म की यात्रा पे जाना है। लेकिन भगवान बुद्ध ने का ये विचार था कि अगर स्त्रियां संघ की तरफ आएंगी, धर्म का पार्ट बनेंगी, तो समाज में एक तरह से अराजकता पैदा हो सकती है। उसके पीछे उनके 2 विचार थे। एक तो संघ में स्त्रियों के आने से
संघ में स्त्रियों की वजह से जो अनुशासन है उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, स्त्रियां जब सभ्य समाज और भद्र समाज की स्त्रियां आएंगी तो समाज ही बुद्ध के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके घरों की स्त्रियां अगर आध्यात्म के रास्ते पर चल निकलेंगी, जिनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण था बुद्ध या बौद्ध धर्म को लेके, या एक तरह से जो संघ या धम्म को लेके, तो भगवान बुद्ध को यह भी डर था या इस तरह का भी एक मतलब ये कहीं ना कहीं ये विचार था कि अगर ऐसा होता है तो पूरा समाज जो बौद्ध धर्म की संकल्पना थी उसके खिलाफ हो जाएगा, और भगवान बुद्ध का जो एक तरह से जो भगवान बुद्ध की जो वैचारिक यात्रा थी, जो उनके आध्यात्मिक आर्य सत्य थे, जो अष्टांगिक मार्ग थे, वो आम लोगों तक पहुंचने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी ऊर्जा इस तरह के सामाजिक जो एक तरह से डिस्टर्बेंस है उसमें चली जाएगी। और भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो। एक तो बात ये है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि जो सामान्य गृहस्थ जीवन है उसमें दिक्कत पैदा होगी, क्योंकि जो स्त्रियां भिक्षुड़ी बन जाएंगी वो बच्चे पैदा नहीं करेंगे और समाज में संतानोत्पत्ति का जो पूरी प्रक्रिया है उसमें संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने शुरुआती दौर में स्त्रियों का प्रवेश अपने संघ के लिए बंद कर रखा था। उनके शिष्य आनंद से उनके बारे में, उनके संवाद के बारे में भी जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि आनंद ने कहा कि स्त्रियों को शामिल करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर स्त्रियां संघ में आएंगी, धम्म में आएंगी, तो धम्म और का भविष्य और संघ का भविष्य दोनों खतरे में पड़ जाएगा, और उसकी उम्र, जितनी लंबी उम्र उसकी होनी चाहिए उतनी लंबी उम्र नहीं होगी। हालांकि बाद में भगवान बुद्ध आनंद के आग्रह और महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पे भगवान बुद्ध ने संघ में स्त्रियों का प्रवेश कुछ शर्तों के साथ कर दिया और स्त्रियों का प्रवेश शुरू हो गया। अब हम वापस लौटते हैं आम्रपाली की तरफ। आम्रपाली गंडक नदी के तट पे भगवान बुद्ध के पास से मिलने पहुंची, और कहा जाता है कि जब आम्रपाली पहुंची तो पाली लिटरेचर कहता है कि आम्रपाली 16 श्रृंगार करके पहुंची भगवान बुद्ध के पास, उनके शिष्यों के पास। ये बहुत अद्भुत घटना थी, क्योंकि बुद्ध तो सब कुछ त्याग करके चले आए थे। उनके शिष्यों ने जो जीवन चुना था उसमें स्त्रियों के लिए, भोग विलास के लिए और भौतिक चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं थी। बुद्ध कहते हैं कि अपनी आंखें नीचे कर लो। उसके बाद कहा जाता है कि एक बौद्ध भिक्षु पे आम्रपाली मोहित हो गई। उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु को न सिर्फ अपने आम्र कानन में आमंत्रित किया, बल्कि उनसे ये भी आग्रह किया कि वो 4 महीने के लिए उनके साथ प्रवास करें, एक तरह से रति क्रिया में उनके साथ शामिल हों, 4 महीने उनसे प्रेम जो प्रक्रिया है उसमें आए। और उससे से उन्होंने आग्रह किया कि वो उनका प्रेम चाहती हैं। शिष्य ने कहा कि इसके लिए उन्हें अनुमति लेनी होगी भगवान बुद्ध की। कहा जाता है कि जब शिष्य भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो भगवान बुद्ध ने शिष्य को इस बात के लिए अनुमति दे दी। यह अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक चीज़ थी, क्योंकि सामान्य तौर पे ये माना जा रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो भिक्षु है उसको भगवान बुद्ध अनुमति नहीं देंगे। वो शिष्य वापस आया और उसने 4 महीने उस भिक्षुड़ी के साथ आम्रपाली के साथ समय बिताया। कहा जाता है कि जब 4 महीने बाद आम्रपाली और वो बौद्ध भिक्षु वापस बुद्ध के पास आए तो आम्रपाली का पूरा व्यक्तित्व बदल चुका था। आम्रपाली ने कहा कि मैं तो अपने प्रेम में या प्रेम पास में इस भिक्षु को नहीं बांट पाई, लेकिन आपके आध्यात्मिक प्रभाव का असर मुझ पर यह पड़ा कि मैं खुद के एक तरह से मैं एक आध्यात्मिक कायाकल्प से गुजर गई। मेरा खुद का जीवन बहुत बदल गया है और मैं अब संघ में और धम्म की शरण में जाना चाहती हूँ। कहा जाता है भगवान बुद्ध ने उसके बाद आम्रपाली को न सिर्फ धम्म की शरण में लिया, बल्कि वो एक भिक्षुड़ी के रूप में उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की सेवा में लग गई। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में तमाम सवाल खड़े होते हैं। एक तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध एक आध्यात्मिक यात्रा में होने के साथ साथ उनके पास एक शानदार प्रबंधन समझ भी थी कि कैसे धम्म का प्रचार किया जाए, कैसे उसे ऊंचाई तक लेके जाया जाए, और इस बीच पड़ने वाली जो तमाम रुकावट हैं उनको कैसे काउंटर किया जाए। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट संदेश दिया कि संघ और धम्म के लिए सभी के लिए मार्ग खुले हुए हैं। समाज के किसी भी पायदान पे खड़े किसी भी व्यक्ति के लिए बौद्ध धर्म में
रास्ते बंद नहीं हैं या उसके मार्ग बंद नहीं हैं, सभी का बौद्ध धर्म में स्वागत है। आम्रपाली भारतीय इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से शामिल रही है। इतनी खूबसूरत कि उसके बारे में तमाम साहित्य लिखे गए और आज तक लिखे जा रहे हैं। वैशाली की जनपद कल्याणी या नगर वधू आम्रपाली की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस आम्रपाली के बारे में जो साहित्य लिखा गया उसका प्रभाव आज तक है। वो आम्रपाली भी बुद्ध के आध्यात्मिक प्रभाव के आगे इस तरह से झुकी कि बुद्ध की शरण में आ गई। भगवान बुद्ध ने भी सभी को स्वीकार किया, ये जानते हुए कि आम्रपाली एक मतलब आम्रपाली एक वेश्या है, एक नगर वधू है, एक गणिका है, एक नृत्यांगना है। कहा जाता है कि बहुत से शिष्यों ने भगवान बुद्ध से सवाल किए और तीखे सवाल किए कि आम्रपाली का आमंत्रण उन्होंने क्यों स्वीकार किया, क्योंकि एक बार आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया था भोजन पे और उसके बाद भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा कि जीवन में अगर आप अपने लिए रास्ते अगर आप लोगों के लिए नहीं खोल रहे हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए या अवसर या संभावना आप बंद कर देते हैं तो शायद आप समाज के लिए सबसे अहितकारी सिद्ध होंगे। आज की कोजागरी की सगोई में बस इतना ही। अगली बार बौद्ध साहित्य या भारतीय जो दर्शन है उससे जुड़े हुए कुछ और किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए कोजागरी को सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।